बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी अब संन्यास की राह पर चल पड़ी हैं। ममता कुलकर्णी महाकुंभ में पिंडदान कर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गए। ममता कुलकर्णी को अब यामाई ममता नंदगिरी के नाम से जाना जाएगा। 90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस हैं ममता कुलकर्णी, जिन्हें महाकुंभ 2025 में मोह माया का त्याग करते हुए संत धर्म की राह चुनी है। ममता कुलकर्णी को कल किन्नर अखाड़े ने दीक्षा देकर महामंडलेश्वर बना दिया और उनका नया नाम है श्री यामाई ममता नंदगिरी घोषित। मैंने 23 साल तप किया है। कि मुझे महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त हो गई। श्री यामाई ममता नंदगिरी किन्नर अखाड़े से 90 के दशक में जो बॉलीवुड पर राज करती थी, जो अपनी बोल्ड छवि की वजह से सुर्खियों के साथ साथ विवादों में भी रहती थी, अब वो ग्लैमर की दुनिया को छोड़ सनातन की तरफ मुड़ चुकी है। माथे पर तिलक लगाकर और भगवा धारण कर अब ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बन गई हैं और उनकी नई पहचान है श्री यामाई ममता नंदगिरी। श्री यामाई ममता नंदगिरी किन्नर अखाड़े से महाकुंभ में पिंडदान के साथ ही ममता कुलकर्णी का जीवन पूरी तरह बदल गया और अब वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई हैं। ममता कुलकर्णी ने कल प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचकर संगम में आस्था की डुबकी लगाई, अपना और अपने परिवार का पिंडदान किया और गृहस्थ जीवन से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। मुझे महाशक्ति ने आदेश दिया कि मुझे ये चुनना है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को। ये जो महामंडलेश्वर की उपाधि होती है, ये मेरी मेरी परीक्षा ली गई, तो हर प्रकार के प्रश्न से मैं पास हो गई, उत्तीर्ण हो गई, तब जाके मुझे महामंडलेश्वरी की उपाधि प्राप्त हो गई। इसके बाद पूरे विधिवत तरीके से ममता कुलकर्णी का पट्टाभिषेक किया गया। मंच पर ममता बैठी थी और उनकी आंखों में आंसू थे। ममता कुलकर्णी को पहले दुग्ध स्नान कराया गया और फिर उनको भगवा उड़ाया गया और मालाएं पहनाई गई। इस पूरे विधि विधान के दौरान ममता कुलकर्णी बेहद भावुक थी। इसके बाद हाथ जोड़कर बैठी ममता ने महामंडलेश्वर लक्ष्मी त्रिपाठी का आशीर्वाद लिया। आचार्य लक्ष्मी त्रिपाठी ने ही ममता कुलकर्णी को दीक्षा दी है। ममता ने संन्यास लेने के बाद बताया कि वो पिछले 23 साल से तपस्या कर रही हैं। मैंने 23 साल तप किया है। मेरे गुरु श्री चैतन्य गगनगिरी नाथ, ये भी जूना अखाड़े से ही है और मैं लक्ष्मी श्री नारायण त्रिपाठी डॉक्टर से 2 साल में संपर्क में थी और उन्होंने मेरी 23 साल की तपस्या को समझा। महामंडलेश्वर बनने के बाद अब ममता कुलकर्णी को पूरी तरह सन्यासन का जीवन जीना होगा, लेकिन किन्नर अखाड़े के मुताबिक अगर उन्हें धार्मिक कैरेक्टर मिलता है तो वो एक्टिंग कर सकती हैं। अगर कोई धार्मिक आपको कैरेक्टर मिलता है तो आप कर सकती हो, क्योंकि किसी की कलाकारी में हम रोक नहीं लगाएंगे। सबको जो भी सनातन के ध्वज में आएगा हम उसको आगे लेके चलने का प्रयास करेंगे। तो वो पूर्ण रूप से सनातन में शरणागत होके आई हैं। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने ये भी बताया कि ममता कुलकर्णी ने खुद ही उनसे संन्यास की बात कही थी। ये इच्छा जाहिर करी उन्होंने 2-3 महीने पहले कि मैं सनातन से पूर्ण रूप से जुड़ना चाहती हूँ और बोली मुझे महामंडलेश्वर बनना है और मुझे आपका जो वृंदावन का आश्रम है उसके आगे प्रचार प्रसार के लिए मैं आगे काम करना चाहूँगी, मुझे पद दीजिए, महामंडलेश्वर बनाइए। तो हमने सारी शर्तें रखी कि संन्यास लेना पड़ेगा आपको, पूर्ण रूप से आपका दूसरी दुनिया छोड़ के हमारी दुनिया में रहना पड़ेगा। ममता कुलकर्णी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1992 में आई फिल्म तिरंगा से की थी, जिसमें उन्होंने नाना पाटेकर के साथ काम किया था।
इसके बाद वो अशांत, आशिक आवारा और वक्त हमारा है जैसी हिट फिल्मों में नजर आई। ममता साल 1993 में टॉपलेस फोटोशूट के बाद विवादों में आई थी। इसके अलावा उनका नाम अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ चुका है। साल 2016 में मुंबई पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के मामले में अरेस्ट वारंट भी उनके खिलाफ जारी किया था। ममता कुलकर्णी साल 2000 में ही भारत छोड़कर चली गई थी और इसी दिसंबर में वो भारत लौटी हैं, जहां उन्होंने संन्यास की राह चुनी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।